तो दोस्तों, कल हमने कर्मा टॉपिक को शुरू किया था। आज इसको वाइंड अप करेंगे। कल हमने कर्म क्या है वो जाना, लॉ ऑफ कर्म क्या है वो जाना, बैड कर्म क्या है, गुड कर्म क्या है उसको जाना। क्यों संसार में ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, कैसे चलता है, इसमें कैसे हमारी सोल प्रोग्रेस होता है, ये सब हमने डिस्कशन किया। आज हम जानेंगे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे गुड कर्म और बैड कर्म क्रिएट करते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। कर्म से निकलना है तो हम कहाँ पे कर्म क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हमने जाना कि हमारे जीवन में जो भी चैलेंज है वो हमारी ही कर्म का नतीजा है, हमारा ही फल है। अगर अच्छा है तो हमारा है, बुरा है तो भी हमारा है। तो क्या हम इससे निकल सकते हैं, ये भी हम आलोचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे आज। लेकिन हम जानेंगे कैसे छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बातों पे हम अपनी बैड कर्मस क्रिएट कर लेते हैं। तो जानेंगे तो हम होश में रहेंगे, अवेयर हो जाएंगे, अरे अरे यहाँ पे मैं नहीं करना है। तो पहला जो हम बैड कर्म ये क्रिएट करते हैं वो हम अपनी फूड से क्रिएट करते हैं। फूड, खाना, थ्रू फूड हम बैड कर्मस क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि कैसे संभव है ये कि हम अपनी खाने से भी बैड कर्म क्रिएट करते हैं। यस, अगर हम कोई भी खाना जो खाते हैं उससे दूसरों को दुख पहुंच रहा है, कष्ट पहुंच रहा है, दूसरों की जीवन जा रहा है, उसमें दूसरों की जीवन सैक्रिफाइस हो रहा है, तो हम उस फूड को खा के हम बैड कर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो आप लोग सब जान ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो किसी का फ्लेश है, किसी का ब्लड है, किसी का पेन है, तो हमारे जीवन में भी पेन है, हमारे जीवन में भी सफरिंग है। क्यों क्यों ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब आपको अगर कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है, आपके मुंह के ऊपर कोई कुछ बोल दिया, तो आपको कष्ट होता है, मुझे होता है, आप लोगों को भी होता हो। कभी कोई गाली दे देता है तो और कष्ट होता है। अगर कोई एक थप्पड़ लगा दिया तो तुरंत हमारा हाथ उठता है उसको थप्पड़ लगाने के लिए। चाहे अनजाने में भी किसी ने आपको पैर मार दिया, तुरंत आपके मन में ऐसे कैसे कर दिया। आपने अपने घर में भी देखा होगा, बच्चे अगर गलती से कहीं पे आपकी ऐसे स्थान पे लग गए, प्लेस पे लग गए जहां पे आपको दर्द हुआ, तो तुरंत आप गुस्सा हो जाता है, ऐसे कैसे बैठती है, ऐसे कैसे हाथ पैर मारती है, ऐसे कैसे तूने कर दिया, या तो तुरंत हाथ भी उठ जाता है। तो हमें दर्द होता है किसी की बोलने से, किसी की जस्ट फिजिकली हिट करने से। तो जब हम किसी को मारते हैं तो क्या उसके अंदर वो रिएक्शन नहीं होता है, उसको क्या दर्द नहीं होता है। हम अगर कहीं जाते हैं, निकलते हैं बाहर, तो हमेशा मन में एक डर है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। हम अपनी मृत्यु को सोच के डर रहे हैं। आज कोरोना आया है तो हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अपनी जान प्यारी है, दूसरों की जान प्यारी नहीं है क्या उनके लिए? बस वो बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जो छटपटाहट है, जो यातना उनको मरने के टाइम होता है, जब उस टाइप का फूड आप खाओगे तो आपके जीवन में भी दुख आएगा। ये मेरा खुद का अनुभूति है, क्योंकि जब मैं ध्यान में नहीं थी, मैं शाकाहारी नहीं थी, मैं एक नॉन वेजिटेरियन थी। तो इसलिए जब कोई मरता है तो उसके अंदर डर पैदा होता है, तो मेरे भीतर भी इसलिए डर था कि डर से भरा हुआ खाना, अब कितना भी उसको पकाओ, कितना भी उसको गलाओ, वो जो इमोशंस है वो खाने में रहेगा।
तो ऑटोमेटिकली हमारी जीवन यही हो। सिर्फ हम मान लीजिए हम नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी हम भागीदार क्यों होते हैं कष्ट का? क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज में भी यही हत्याएं हो रही है। हम जिस स्ट्रीट में रह रहे हैं, जिस टाउन में रह रहे हैं, उसमें दूसरे लोग भी खा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि हम उस शहर में रह रहे हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में उसका भी प्रभाव आता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि शाकाहारी फूड खाइए, फ्रेश फूड खाइए, मदर अर्थ से निकला हुआ फूड खाइए। वो थ्रू फूड, थ्रू वेजिटेबल वो हमें एनर्जी देती है। अर्थ की एनर्जी हमारे पास आती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। उसमें एक एलिमेंट है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी माँ का जो शक्ति है वो हमें ये ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन सैलेड, ड्राई फ्रूट्स इसमें से मिलता है, जो जिसमें प्राण शक्ति है। जो मरा हुआ खाना हम खाते हैं वो डेड फूड है, उसमें प्राण शक्ति है ही नहीं। तो इसीलिए जब कोई नॉनवेज खाता है तो उसकी बॉडी लेथर्जिक हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो राक्षस जैसा व्यवहार करता है, गुस्से के मारे तमतमाता व्यवहार करता है। और कुछ चीजें हम जानेंगे कि जैसे अभी हमारे समाज में कई तरह की चीजें भी हम देखते हैं, ये सारा हमारी ही बैड कर्म के नतीजा है। कैसे हम एनिमल्स के ऊपर बिहेव करते हैं वो हमारे समाज में दिखाई देता है। जैसे कि हम अभी कोरोना के टाइम में अपनी घरों में, अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, लेकिन 1.5 साल से हम अपनी घरों में बंद पड़े हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी को चिकन को या हेन को देखा होगा, वो जो ट्रॉली सी गाड़ी पे लेके जाते हैं उसको हलाल करने के लिए, वैसे ही जाली के अंदर देख रहे थे आज तक। आज हमारी दुर्दशा ऐसे ही है। हम लोग उस चिकन को बड़ा करने के लिए, मोटा करने के लिए उसको केमिकल देते हैं, केमिकल से भरा हुआ खाना देते हैं। इसलिए आज हमारी सोसाइटी में हर एक फूड स्टॉल में, हर एक ग्रोसरी शॉप में केमिकल से भरा हुआ खाना है, पैकेट से भरा हुआ खाना है। क्योंकि हम जैसे खाना खा रहे हैं उसी टाइप का सोच हमारी डेवलप हो रही है। ऑटोमेटिकली वही चीज हम अपने समाज में देख रहे हैं, जो हम दे रहे हैं सबकॉन्शियसली वही चीजें हम करते जा रहे हैं। इसलिए समाज में तरह तरह के चैलेंजेस हम देख रहे हैं। चिकन को बड़ा करने के लिए छोटे छोटे एग्स को जल्दी बड़ा, जैसे एग्स वो चिक में कन्वर्ट होता है, फिर उसको जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए भी उसको केमिकल दिया जाता है, जल्दी जल्दी वो बड़ा हुए, जल्दी जल्दी फिर वो एग दे। इसलिए आज हम अपनी घर में, आप लोग कितना अनुभव कर रहे नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे घरों में हम देख रहे हैं 10, 11, 12 साल के बच्चे जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। क्यों? इसका ये प्रभाव है, क्योंकि हम दूसरे एनिमल को जल्दी बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए समाज में जो हमारे बच्चे हैं वो उनकी बचपन खो जाता है, वो जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो ये भी कर्म का नतीजा है। हमारे जो फूड जो हम ले रहे हैं, जो खाना ले रहे हैं, इसका नतीजा है। तो ऐसे देखा जाए तो यही फूड को लेके बहुत तरह की चीजें हम अपनी सोसाइटी में, अपनी मार्केट में, अपने जीवन में देख रहे हैं। जो देंगे वही हमें मिल रहा है। तो इसलिए अगर आप में से कोई शाकाहारी अभी तक नहीं बना है तो प्लीज शाकाहारी बन जाए। अगर आप शाकाहारी बन गए तो दूसरों को शाकाहारी बनने में प्रेरणा दीजिए। जब तक हम ये बंद नहीं करेंगे तब हम कर्म चक्र की बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। सर बोलते हैं आप ध्यान करो ना करो, आप शाकाहारी बन जाओ। क्योंकि मदर अर्थ के लिए, पृथ्वी माँ के लिए हर कोई बच्चा है, चाहे इंसान हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो गोट हो, चाहे वो चिकन हो, उसके लिए हर चीज बच्चा ही है, उसकी संतान है। तो जब एक संतान दूसरे संतान को मारता है तो उसको बहुत ही दुख होता है।
इसलिए माँ आज वाइब्रेट हो रही है और कोई ऑप्शन नहीं रहा उसके पास, तभी ये कोरोना आया, तभी हम इसकी चपेट में आए। तो इसीलिए इसके थ्रू हम बैड कर्म सदियों से क्रिएट करते आ रहे, इसका नतीजा अभी हम देख रहे हैं। सेकेंड थिंग, हम जो बैड कर्मस अपनी डे टू डे लाइफ में क्रिएट करते हैं वो है लोगों की लाइफ में हम इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर अदर्स लाइफ, वो कैसे करते हैं? भाई मैं तो नहीं जाती हूँ किसी के घर में कुछ बोलने के लिए, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको आज ऐसे छोटे छोटे चीजें बताऊंगी जो कि जाने अनजाने हम कर ही देते हैं। पहला जो चीज है वो है जजमेंट। जजमेंट एक ऐसा चीज है, हम किसी को देखते ही तुरंत क्रिएट होता है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड भी गैप नहीं मिलता है। जैसे मान लो कि आपने किसी को देखा, किसी को देख के ही, उसकी बॉडी को देख के, उसके अपीयरेंस को देख के आप जज कर लेते हो ये ऐसा ही होगा। मान लो आपके पास में कोई पड़ोसी आ गया, नया पड़ोसी आ गया, आपने उससे बात नहीं की, उसकी जस्ट बॉडी लैंग्वेज से देख के हम सोच लेते हैं ये आदमी थोड़ा सा घमंडी है, ये तो ऐसे ही रूडली बात करता होगा। या अगर कोई थोड़ा रीच दिखाई दे रहा है तो अरे बड़ा रीच ज्यादा है। मार्केट में आप गए, किसी का कोई बिहेवियर आपने देखा, वो किसी दूसरे लोग बात कर रहे हैं तो तुरंत आप जज कर लेते हैं ये आदमी ऐसा ही होगा। खास करके मैं ये साथ कुछ चीजें मैं करती थी जजमेंट में से, मैं ऐसा जजमेंट करती थी कि मैं एक विलेज एरिया से हूँ। जब मैं पहले पहले दिल्ली आई तो यहाँ की जो चाल चलन है, जो बच्चों के कपड़े पहनना है, तुरंत मैं देख के सोचती थी कि ऐसे कैसे माँ बाप है कि ऐसे कपड़ा पहना रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इससे मैं अपनी बैड कर्मस क्रिएट कर रही हूँ। उसका कपड़ा, उसका बॉडी वो पहना हुआ है, उससे मुझे क्या। लेकिन तुरंत किसी को देख के, अगर किसी का गेटअप, किसी का अपीयरेंस हमारी हिसाब से नहीं है, हम जैसे पोशाक पहने, उसकी पोशाक, उसकी बात करने का तरीका वैसे नहीं है, तुरंत हम जज भी कर लेते हैं उसको, ये आदमी ऐसा ही होगा देख के। सिर्फ उससे बात तब तक हम नहीं की। मॉल में आप गए, मार्केट प्लेस में आप गए, एक आपको लगा ये ऐसे कैसे, उसका जो ड्रेसअप है, उसकी जो स्टाइल है आपको पसंद नहीं आया, हम तुरंत हंस लेते हैं आपस में। तो या किसी को आपने देख लिया बाहर, किसी आपकी फ्रेंड की लड़की को किसी के साथ, आप वो कौन है क्या है आपको पता नहीं, सिर्फ देख के ही आप जज कर लेते हैं कि कुछ होगा इसका। तो जाने अनजाने जजमेंट से हम बहुत बैड कर्मस क्रिएट कर देते हैं। तो बी केयरफुल। आज भी कभी कभार जब मैं मॉल में जाती हूँ, बहुत ये जजमेंट का चीज जब मैंने सुना तो मैं बहुत अवेयरनेस रखती हूँ अपनी थॉट के ऊपर, कि देखते ही वो क्रिएट होता है। बोलने की थी बात बाद में है उसके बारे में। ये है जजमेंट। दूसरा है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज तो हम करते हैं, ये हो गया कि आप बोल नहीं रहे हो, सिर्फ सोच लेते हो ऐसा होगा वैसा होगा। क्रिटिसाइज क्या होता है, हम बोल पड़ते हैं, किसी के साथ हमने बात की, उसका बिहेवियर हमें पसंद नहीं आया, तुरंत हम आके घर में उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ऐसे कैसे बात कर रहा है वो, ऐसे थोड़ी बात करना चाहिए, बड़ा बड़ा बात करता है, फूटी कौड़ी उसके पास नहीं है, बात करता है इतना। हम पॉलिटिशियन के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, हम अपनी फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज करते हैं। अगर कोई फ्रेंड्स आपका 20 साल पुराना फ्रेंड आपको मिला और उस टाइम आपका उसके साथ ऐसा कोई बात हुआ होगा कि वो बोला होगा कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप 10 साल या 20 साल के बाद उससे मिल रहे हैं तो देखा कि
अरे वो तो जो बोल रहा था वो तो अभी है ही नहीं, अरे बड़ा बड़ा बात कर रहा था, अब तो कुछ भी नहीं है। या कई लोग अपने बच्चों को लेके भी बोलते हैं, तो तुरंत हम, तो कई लोग पिंच करते हैं इस चीज को लेके, अरे ऐसे बात कर रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं है उसका बच्चा, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा था। क्रिटिसाइज किसी को देख के तुरंत, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं हम अपने आप को सही मानते हैं, उस पर्सन को गलत मान रहे हैं, हम सही है वो गलत है। हम अपने आप को सही साबित करने के प्रयास में बहुत डे टू लाइफ में ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। थर्ड थिंग जो करते हैं वो कंप्लेन। कंप्लेन तो हमारी रगों में बसा हुआ है, जैसे बच्चों के प्रति कंप्लेन, हस्बैंड के प्रति कंप्लेन, मदर इन लॉ के प्रति कंप्लेन, समाज के प्रति कंप्लेन, स्कूल के प्रति कंप्लेन, गवर्नमेंट के प्रति कंप्लेन। तो ये सब हम बंद करना है। हम क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए, अपने जीवन के लिए, उसके प्रति ज्यादा ध्यान देना है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग। मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, मेरी सास के बारे में, हस्बैंड के बारे में सामने कंप्लेन, उसकी माँ है, अब उसके बारे में कंप्लेन करते हो, वो उसको अच्छा लगेगा क्या? कैसे भी माँ हो उनकी, अच्छा लगेगा उनको? कभी भी आपकी माँ के बारे में आपको कोई बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो उन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा? हम फ्रेंड्स को जाके बोल देते हैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में, और हस्बैंड के बारे में कई लोगों ने बताया, मैंने सुना है। तो ये सब हम अपने ही जीवन में खुद बैड कर्मस क्रिएट कर रहे हैं। और एक क्या करते हैं हम लोग, नोज पोकिंग। पोकिंग का मतलब है कि आपके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप में से कर रहा है, लेकिन ये टॉपिक जानना चाहिए हमें, ताकि हम दूसरों को गाइड भी कर सकें। कई बार क्या होता है, ये जो नोजिनेस से पहले मैं और एक बात आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगी, कि हमें किसी ने कुछ बोला, हमारे रिलेटिव ने किसी ने कुछ बोला, हमारे साथ कुछ किया, हम क्या करते हैं उसको अपनी बच्चों के साथ बैठ के, अपनी परिवार के साथ बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं। उसने मुझे, इवन आपकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई होगी, लेकिन आप अपनी बच्चों के साथ बैठ के अपनी मदर इन लॉ के बारे में, फादर इन लॉ के बारे में हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कि रिलेटिव में से कोई आपको नीचा नजर देखा तो उसके पीछे हम आके बात करते हैं, डिस्कशन घंटों बीत जाता। तो स्टॉप ऑल द थिंग्स। बाकी जो पोकिंग मैंने बोला, पोकिंग में हम क्या करते हैं कि कहीं कुछ क्या हो रहा है वो जानने की इच्छा। मान लीजिए पड़ोसी के घर से साउंड आया, क्या साउंड आया, क्यों उनके घर में डिस्कशन हो रहा था, क्या डिस्कशन हो रहा था, क्यों वो चिल्ला रहे थे। अगर समझ में नहीं आया, सुबह आपको कोई फ्रेंड आपका मिल गया, अरे पता है उनके घर में ना ऐसे ऐसे हो रहा था, क्या हुआ उनके घर में। उनके घर में देर रात तक अगर कोई पर्सन बार बार आ रहा है तो उसमें भी हम जानने की प्रयास करते हैं, उसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसके घर में अगर अचानक उनके घर में कोई सामान आया या वो लोग बहुत जल्दी फास्ट रीच होते जा रहे हैं, तो हमें जानने की इंटरेस्ट होती है कि क्यों, क्या है उनके घर में, ऐसे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि आप एक क्रेजी के हिसाब से, मतलब आपकी इंटेंशन खराब नहीं है इसके पीछे, लेकिन क्रेजीनेस के हिसाब से भी इतना पैसा, कभी कभी मजाक में, इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं यार। ये अननोइंगली हम कर्मा क्रिएट कर। तो किसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, उनके हस्बैंड वाइफ में क्या चक्कर है, क्या नहीं है। स्टॉप ऑल द थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें देखा जाए तो, अगर हम भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं और दूसरा हमें भी आक्षेप कर रहा है कि आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे, तो भी हम क्या करते, तुरंत उसके अगेंस्ट में बात करना शुरू कर देते, डिस्कशन करना शुरू कर देते।
क्योंकि दोस्तों हम जो करेंगे हमारे साथ वही होगा। हम बोलते हैं हमें अपमान क्यों मिलता है, हमें लोग क्यों अच्छे नजर से नहीं देखते हैं, हमें लोग क्यों प्यार नहीं करते हैं। आप किसी को जज करोगे तो आप जज भी होंगे उनके द्वारा। आप किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, आपको भी कोई क्रिटिसाइज करेगा। आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई इंटरफेयर करेगा। जो वो देंगे वही मिलेगा। अगर हमें अभी अपमान मिल रहा है, इसका मतलब हमने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपमानित किया है। तो ऐसे करके हम डे टू डे लाइफ में क्रिएट करते हैं। और छोटी छोटी चीजें मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताऊं डेफिनेटली, कि जैसे आपकी घर में ड्राइवर है, काम वाली है, आपकी हाउसकीपिंग का जो लोग हैं, उनको आप कैसे बिहेवियर करते हैं। अगर आप उनको जो खाना खिलाते हो, जो कपड़े देते हो, वो किस मन से देते हो। आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसी हिसाब से देते हो कि नहीं आप अपने दिल से खुश होकर उनको देते हो। खाना 2 दिन से फ्रीज में पड़ा हुआ है, उसको गर्म करके उनको खाने के लिए दे रहे हो, या नहीं आप सचमुच दिल से चाहते हो कि कुछ खाने का हिस्सा मैं उनको दूं। अपने ड्राइवर को, अपने काम वाले को आप कैसे देखते हो, अपने स्वीपर को, अपनी गार्ड को। ऐसा खाना तो हम नहीं दे रहे जो कि एक्चुअली हमारा खाने का लायक नहीं है, इसलिए हम उनको दे रहे हैं। तो उसमें हम बैड कर्मस क्रिएट करते हैं। हम जो मार्केट जाते हैं, रिक्शा वालों के साथ बार्गेनिंग करते हैं 5-10 रुपया के लिए, हम किच किच करते हैं उनके साथ, उससे हम बैड कर्मस क्रिएट करते हैं। जो ठेले वाले होते हैं, सब्जी वाले, हम उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ कैसे किचकिच करते हैं 5-10 रुपया के लिए। क्या हम जब सुपरमार्केट में जाते हैं सब्जी लाने के लिए, हम उनसे बार्गेनिंग कर पाते हैं? जब हम जाते हैं ट्रैवल एजेंसी से बात करने के लिए, कहीं जाने के लिए, क्या हम उनसे बार्गेनिंग करते हैं? हम क्या कोई ब्रांडेड शॉप में जब जाते हैं सामान खरीदने के लिए, उनसे बार्गेनिंग करते हैं? तो फिर ये फुटपाथ में जो लोग बैठे हुए हैं, जो गरीब हैं, उनको हम बार्गेनिंग क्यों कर रहे हैं? उनको इतना छोटे नजर से देख के क्यों बात करते हैं? चेक योरसेल्फ। और एक बात आपको मैं बताऊं, 2 लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, अगर आप सिर्फ देख रहे हो और देख के ये सोच रहे हो कि ए और बी में से ए सही है, बी गलत है, अगर आप ये सोच भी रहे हो तो भी आप बैड कर्मस क्रिएट करें, क्योंकि ए और बी में क्या कार्मिक अकाउंट है आपको नहीं पता। और जब आप इन दोनों के बीच में अपनी थॉट देते हो कि नहीं ये सही है, ये गलत है, या ये गलत है, वो सही है, तो आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते हो और आप अपनी बैड कर्मस क्रिएट करते हो। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे चीजें, जबकि ये तो मुझे पता नहीं था 2 लोग झगड़ा हो रहा है, अगर मैं सिर्फ सोच लिया कि नहीं ये सही नहीं ये गलत है, तो भी मैं मेरा कुछ उनके साथ लेन देन नहीं, उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, फिर भी बस ऐसे सोचा मैंने, इससे मैंने बैड कर्मस क्रिएट किया, क्योंकि उनकी आपस का है जो झगड़ा है, जो रिलेशनशिप। तो ऐसे करके हम अपनी डे टू डे लाइफ में बैड कर्मस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए और एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि आप अपनी सामान को भी कैसे नजर से देखते हो। आप अपने घर में जो सामान रखे हो, चेयर है, सोफे है, अपनी कार है, अपनी टीवी है, अपनी कंप्यूटर है, अपनी लैपटॉप है, आप इसको भी कैसे टेक केयर करते हो, उसको कितना प्यार देते हो, इसको आप जस्ट थिंक सोच के इसको बिहेवियर करते हो, नहीं ना नहीं इसको थैंक्स करते हो। अगर जस्ट ए मटेरियल था, जस्ट ए थिंक सोच के आप इसको मतलब केयर नहीं करते हो, तो फिर आप बैड कर्मस क्रिएट कर। थिंग्स को भी अगर हम नेग्लेक्ट करें, उसको सही नजर से नहीं देखें, तो भी हम बैड कर्मस क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए हमारे ऑलरेडी वेदों में बोला गया है सर्वम ब्रह्ममयम्, हर जगह पे वो भगवत्ता है, हर किसी को सम्मान। तो जो ये हो गया बैड कर्मस, ये सारा चीज हम नहीं करना है, हमें किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, लोगों की हेल्प करनी है। ये सब जब हम धीरे धीरे करने लगेंगे तो हम
इसके ऑपोजिट, इस जो भी काम अभी जो मैंने डिस्कशन आपको किया, इसमें से क्या नहीं करें तो हम गुड कर्मस क्रिएट करेंगे। तो ये उसके ऊपर हम अवेयर रहेंगे। अब देखेंगे क्या बैड कर्मस या बैड कर्म जो हमारी लाइफ में है, क्या हमारे लिए पनिशमेंट है या ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे देखा गया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, मैं तो अपनी लाइफ का खुद का एक्सपेरिमेंट कर ही चुकी हूँ, कि जैसे अगर लॉ ऑफ कर्मा नहीं होता, क्योंकि हम लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। अगर लॉ ऑफ कर्मा नहीं होता तो जो मैंने आपको बोला, सोल लाइफ आफ्टर लाइफ जो यंग लेवल तक जो बैड कर्मज कर रहा है उसको पता ही नहीं है, अगर उसका इफेक्ट उसकी लाइफ में नहीं आता तो फिर क्या होगा कि वो संभलने की कोशिश नहीं करेगा, वो अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो वैसे ही बैड कर्मस क्रिएट करता जाएगा। आपका जो लाइफ है वो आपकी कर्म का रिफ्लेक्शन है, एक मिरर की तरह। लॉ ऑफ कर्मा एक मिरर की तरह आपके सामने है। जैसे मिरर क्या होता है कि जब आप जैसे हो, अगर आप सुबह उठ के अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आप आंखों में गंदा लगा हुआ है, काजल फैल गया है, बाल बिखरा पड़ा है, तो आप वैसे ही अपने आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को पाते। थोड़ा सा आप फ्रेश हो गए, बाल कंघी कर लिए, फेस को वॉश कर लिए, ब्रश कर लिए, नहा लिए, आप जब जैसे फ्रेश हो जाते हो, जब आप फिर से सामने जाते हो मिरर के सामने, आप फ्रेश दिखते हो। मिरर के सामने आप ही का रिफ्लेक्शन, आप ही का फिजिकल बॉडी का रिफ्लेक्शन। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा हमारे जीवन का रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ कर्मा नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको दुख पहुंचा रहे हैं, किसको कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसका नतीजा ही नहीं मिलता हमें। अगर हमें कष्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम इसका क्वेश्चन नहीं करें। लॉ ऑफ कर्मा है बोल के हमारे जीवन में जो हमने दिया वही आता है बोल के हमारे मन में प्रश्न उठता है कि मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, सब तो सही चल रहे, मैं ऐसा क्यों। जब क्यों आता है तभी हम जीवन की और एक दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कर्म बोलता है हम जो देंगे वही हमें मिलेगा। अब तक अगर हमारी लाइफ में दुख है तो हमने दुख दिया है, अगर सुख चाहिए तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, सुख देना पड़ेगा दूसरों को। पहले प्यार चाहिए तो पहले प्यार देना पड़ेगा। नहीं जी मैं तो दे रहा हूं, दीजिए, आपने कितना नफरत दिया है पता नहीं है। अगर आपको गुड फ्रेंड चाहिए पहले अपनी फ्रेंडशिप उसको देना पड़ेगा, एक सही फ्रेंड बनना पड़ेगा। अगर आपको धन चाहिए तो अपनी जितनी भी कमाई है उसमें से कुछ पैसा आपको दान में देना पड़ेगा पहले, फिर जाके आपके पास धन आए। जो देंगे वही पाएंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे। आज जो पाया है उसको पहले बोया था, अगर अब अच्छा मिलना है तो अच्छा बोना पड़ेगा। आम की बीज बोएंगे तो आम मिलेगा, बेर की बीज बोएंगे तो बेर मिलेगा। क्या चाहिए हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। ये है लॉ ऑफ कर्म। लेकिन ये कर्म चक्र से बाहर निकलेंगे कैसे? अब तो हमने जान लिया क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये कर्म को थोड़ा सा और जानेंगे और थोड़ी सी गहराई में कि ये जो कर्म है ये 3 प्रकार की और होता है, 3 तरह के कर्म है। वो है, एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म। और आप लोग सुन रहे हैं ना मैं जो बोल रही हूँ, आप लोग अवेयर है सब? यस मैम। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम, आप इतने अच्छे से समझा रहे हो, समझ में कैसे नहीं आएगा। 100%। तो अब हम जानेंगे कि हम कर्म चक्र से क्यों नहीं बाहर आ पाते हैं, अगर आएंगे तो कैसे आएंगे। ओके, तो 3 तरह के हैं, एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है आगामी और कियामन कर्म। ये यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रह के सुनना है हमें। इसलिए मैंने आपको सोल जो इवोल्यूशन जो है, स्टडी ऑफ द सोल है, इसको समझाया। संचित कर्म क्या है पहले हम जानेंगे। संचित कर्म वो है जो हम पहले सुने थे ना, इन्फिनाइट लेवल, कल हमने बात किया था। इन्फिनाइट लेवल से लेके अब तक की लाइफ लेवल तक जितना हमने जर्नी किया है, जितने सारे हमने कर्म किया है, वो संचित कर्म है हमारे। मैंने बोला था आपको कल कि एक जगह पे डिपॉजिट होता है, आप सही करो गलत करो,
सही भी डिपॉजिट होता है, गलत भी डिपॉजिट होता है। ओके, तो ये संचित कर्म है। इन्फेंट लेवल से इस जो प्रेजेंट लाइफ है इसकी बिफोर लाइफ तक जितने सारे कर्म है उसको बोला जाता है संचित कर्म। उसमें सही भी है, उसमें गलत बैड कर्मस भी है, गुड कर्मस भी है। तो उस कर्म को देख के एक्चुअली क्या होता है, लाइफ, जैसे मैंने बोला लाइफ आफ्टर लाइफ हम आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो पहला लाइफ हम जब आए पहले, तो हम आते हैं डिजाइन करके एक्चुअली अपने जीवन को, कि हम कहाँ पे पैदा होंगे, हमारा जीवन कैसा होएगा, हम कौन सी जहाँ पे पैदा होंगे, माँ बाप कौन होंगे, उस स्थान की वातावरण कैसे होएगा, एटमोस्फियर कैसे होएगा, आप कौन सी कलर के होंगे, कौन सी कंट्री में होंगे, आप पुरुष होंगे कि स्त्री होंगे, हर चीज, आपकी बाल कैसा होएगा, आपकी नाखून कैसा होएगा, हर चीज आप खुद प्लान करके आते हैं। और आपकी लाइफ डिजाइन कैसा होगा, आपकी कितने दिन तक आप रहेंगे इस अर्थ प्लेन पे, कौन कौन से आप लोगों की बीबी होंगे, आपकी वाइफ कौन होगा, हस्बैंड कौन होगा, बच्चा कौन होंगे, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। इवन जो सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, अगर बैड है या गुड है, वो भी आपका खुद का रचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन से देखे सोल इवॉल्व करता है, आगे बढ़ता है, उसकी कॉन्शियसनेस की एनहांस होता है, वृद्धि होती है। तो ये जो संचित कर्म को वो जब हम जाते हैं, मान लो पिछली लाइफ में आपका डेथ हुआ, आप गए, जाके फिर आप रिव्यू करते हो कि मेरा लाइफ डिजाइन कैसा था और मैं क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो उसमें उसको देख के फिर आप प्लान करते हो नेक्स्ट लाइफ के लिए। उस कर्म से, संचित कर्म से कुछ कर्म पूरा आप लेके नहीं आ सकते हो प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है, इतना लेके आप आओगे तो इस संसार में जी नहीं पाओगे। हमने इतने बैड कर्मस कर चुके हैं, इसलिए हर एक सोल लेवल पे सोल 5 लेसन सीख, एक्चुअली जो सोल इवोल्यूशन में वो सीखने के लिए अर्थ प्लेन पे आता है, लॉ ऑफ कर्म की वजह से हम सीखते हैं एक्चुअली। तो 5 लेसन, 3 to 5 लेसन हर एक लाइफ टाइम में हम सीखने के लिए आते हैं। जो डेयरिंग सोल होता है वो 5 लेसन नहीं तो 2 लेसन 3 लेसन सीखने के लिए सोल आता है एक्चुअली। कि ये जो सोल लेसन उसको सीखेगा तो उसमें वो अपनी जो कर्मा है उसको बैलेंस भी करता है, सोल लेसन्स भी सीखता है और आगे फिर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे आके हम भूल जाते हैं उस चीज को। ओके, तो कुछ कर्म जो संचित कर्म से कुछ कर्म गुड और बैड मिला के जो कर्म हम लेके आते हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ओके, तो हमारी प्रेजेंट लाइफ में मान लीजिए कि हमारी सास के साथ हमारी नहीं बन रही है, या हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, या भाई भाई के साथ नहीं बन रहा है, तो अगर आप टर्चर हो रहे हो अपनी भाई से या अपनी हस्बैंड से या अपनी वाइफ से या अपनी मदर इन लॉ से, अगर आप टर्चर हो रहे हो, आपको लगता है मेंटली या फिजिकली आप टर्चर हो रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपनी कर्मों को बैलेंस भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उनको वही पेन, वही सफरिंग दिया था पहले, तो उस कर्म को बैलेंस करने के लिए आपने खुद उस सोल को बुला के लाए हो कि आप मेरे इस लाइफ में मदर इन लॉ बनो या डॉटर बनो या मेरा सन बनो या मेरा हस्बैंड बनो, ताकि आप भी मुझे ऐसे बिहेवियर करो। आपको जो पेन मैंने दिया है वो पेन को मैं खुद फील करूं कि दूसरों को पेन देने से कैसे कष्ट होता है, उस पेन को खुद फील करके फिर आप रियलाइज करोगे कि अरे दूसरों को दुख देने से ऐसे दर्द होता है। उस एक्सपीरियंस से आपकी कर्म बैलेंस होता है। इसीलिए हम खुद उस डिजाइन को लेके आते हैं, और उससे क्या होता है, एक तो आपने बैलेंस किया, दूसरा क्या है कि आपका जो सहन शक्ति है वो बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है, फॉरगिवनेस क्या है वो आप सीखते हो, अनकंडीशनल लव सीखते हो। बेसिकली ये दो 3 लेसन सोल सीखता है हर लाइफ टाइम में। बेसिकली अनकंडीशनल लव, क्योंकि आपको कोई प्यार कर रहा है, मान लो समया मुझे प्यार कर रही है, तो मैं समया को नेचुरली प्यार करूंगी, स्वाभाविक है, इसमें बड़ी बात क्या होगी। लेकिन समया मुझे नफरत कर रही है, मुझे गुस्से से देख रही है, लेकिन फिर भी मैं
स्नेहा को अगर प्यार कर पा रही हूँ तो दैट इज अनकंडीशनल लव। हम बोलते हैं मैं अपनी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, जिस दिन बच्चे आपको पूछना बंद कर देते हैं, आप तुरंत आपके मन में बच्चों के प्रति विकार भाव आ गए, वो अनकंडीशनल लव नहीं। तो बेसिकली ये 3 थिंग्स सीखने के लिए, फॉरगिवनेस, वैसे तो 29 सोल लेसन्स हम सीखते हैं हर एक लाइफ टाइम में, 2-3 करके। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी कैरेक्टर है, अभी अगर है, आप अभी भी आपको लगता है कि मैं ये लोगों से मेंटली टर्चर हो रही हूँ, फिजिकली हम कम होते, मेंटली इमोशनली हम ज्यादा टर्चर होते हैं, तो ये मान ही लीजिए, लिख ही लीजिए कि आप ही इसका कारण हो। इसलिए कंप्लेन बंद करके उसको बोलते हैं कि आप क्या करो कि उनको फॉरगिव करो, उनको क्षमा करो, उनको क्षमा मांगो ध्यान के समय में। कभी कभी लगता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन करना ही पड़ेगा, तभी आप ये कर्म चक्र से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया, कई लोग देखते हैं कि अपनी लाइफ में जो चैलेंज है उसको क्या करते, छोड़ के चले जाते हैं। मान लो संभल नहीं पा रहा उनका मैरिड लाइफ, कई सारे लोग होंगे, तो वो क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। लेकिन आपने इस लाइफ में उसको छोड़ दिया, आप कुछ टाइम के लिए आप फ्री हो गए, लेकिन ये आपका कर्म का ही नतीजा है। ये फिर आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर आप इसकी प्लान करके खुद आओगे। ये चॉइस रहता है, आप अपनी कर्म को टालना चाहते हो या उसको फेस करके चैलेंज को ओवरकम करना चाहते हैं। इट्स योर चॉइस। ओके, क्योंकि ये एक प्रकृति का देन है, हमारा ईश्वर का वरदान है हमारा प्रति, कि हमारी चॉइस हमेशा होती है। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। आपके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, आप चाहो तो उस झगड़े को सह के उसको ओवरकम करो, अपनी बुद्धि ध्यान करके, अपनी सहन शक्ति बढ़ा के, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के, क्योंकि जो आपने दिया नफरत, वो नफरत तो आपको मिल रहा है। अब आपको उस नफरत को सह के प्यार क्रिएट करना है। इट्स टू डिफिकल्ट, बट इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा टूल है, वो है ध्यान। ध्यान, सज्जन सांगत्य, बुक्स रीडिंग, सारे इसलिए बोलते हैं शेयरिंग। अगर ये हो गया, क्या है प्रारब्ध कर्म, इसमें हर चीज आता है। आपकी भाई की झगड़ा, आपकी प्रॉपर्टी में लॉस, आपको धोखाधड़ी हुआ है, आपके ऑफिस में आपकी कोलीग के साथ आपका नहीं बन रहा है, दिस ऑल आर आपकी कर्मा है। तो आपको इसको सॉर्ट आउट करनी है। कैसे? थ्रू मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन से क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, ज्ञान आएगी। सर जो बोलते हैं ध्यान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति इस सिचुएशन से, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, क्यों, किसलिए मेरे लाइफ में ये चैलेंज है, इस अंडरस्टैंडिंग को लाने के लिए मुक्ति वो है। मुक्ति अर्थ नहीं है कि फिजिकल बॉडी छोड़ के हम चले गए तो हम मुक्ति मिल गया, नहीं। ये जो समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्यों है, ये समझ में आना है मुक्ति। अब वो ध्यान से आएगा, ध्यान से आएगा नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान आप ही के भीतर है। तो ऐसे अगर ये हमने नहीं किया, मान लीजिए हमने इसको नहीं किया, ओवरकम नहीं करके उस इंसान के प्रति फिर भी हम नफरत देते जा रहे हैं, हम उसको ब्लेम करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपकी नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए फिर आप सेम सिचुएशन और कोई कैरेक्टर होके वो आपकी लाइफ टाइम में आएगा। आपने किसी को लूटा, आपको किसी ने फिर लूटेगा। आपने किसी को धोखाधड़ी किया, फिर ये क्यारी ऐसे ही करके हम लाइफ आफ्टर लाइफ में जो आते हैं, जो 450 बार मिनिमम आते हैं, बिकॉज ऑफ ओनली दिस थिंग कि हम समझ नहीं पाते हैं। कई लोगों को मैंने समझाने की कोशिश किया है, वो ये बोलते हैं कि हम चाहे अगले जन्म में आए लेकिन इस लाइफ में हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं सहेंगे। तो क्या कर सकते हैं? तो लॉ ऑफ कर्म को समझना है, समझ के अपनी ध्यान करनी है। सारे ये भी बोलते हैं उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, जो कर लिया कर लिया। ऐसा नहीं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जो बैड कर्मस नहीं किया है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम ध्यान कर रहे हैं। अब जब ध्यान कर लिए हैं
नहीं, अगर नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट जो है वो है हमारी क्रियामाना कर्म, थर्ड टाइप ऑफ कर्म। क्रियामाना, अगर हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया तो उसको बोला जाता है आगामी कर्म। अवेयरनेस आ गई आपको, अभी अवेयरनेस आने के बाद आप आगे क्या करना चाहते हो। जैसे मुझे समझ में आ गई कि मेरे अगर धन गया है, मैं बिजनेस में लॉस हुआ है, तो ये मेरा ही कर्म का नतीजा है। तो अब क्या करा मैंने, जो लोगों को मैं ब्लेम कर रही थी कि इनकी वजह से मेरे लाइफ में सिचुएशन आया है, उन सबको मैंने माफ करना शुरू किया। मैंने खुद माफी मांगना शुरू किया, सॉरी अगर मैंने किसी के दिल को दुख दिया है तो मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए। अब ये समझ के मैं अपनी आगे की लाइफ को बना रही हूँ कि मैं ध्यानी बनूंगी, मैं ध्यान प्रचार कर रही हूँ, मैं जन जन तक ध्यान प्रचार करना चाहती हूँ। तो अब चाक सिर्फ बोलने से नहीं, इसको मैं धीरे धीरे करने की प्रयास कर रही हूँ। ये मेरे ऊपर अब डिपेंड, अब समझ में आ गई मुझे लॉ ऑफ कर्म, आगे का जीवन मेरा कैसा होगा ये मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया उसको फेस करते हुए आगे के जीवन को जीना, आगे के जीवन को सही क्रिएट करना, सही रूप से, वो शक्ति भी आपके पास है। ऐसा नहीं कि आपने ध्यान किया तो आप पूरा कर्म से छुटकारा आपको मिल जाएगा, नहीं, कर्मों को सहने की शक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, और फिर आप उस इंसान के प्रति बैड कर्मस क्रिएट नहीं करोगे और धीरे धीरे आप गुड कर्मस क्रिएट करोगे। और एक काम करना पड़ेगा, सत्य कर्म क्रिएट हमें करना पड़ेगा। सत्य कर्म मतलब क्या है, सत्य। सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है, चेतना ही सत्य है। इस चेतना की वृद्धि के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए जो काम है वो काम हम जब करते हैं तब हम भी कर्म की चक्र से बाहर निकलते हैं। तो आत्मा की उन्नति के लिए क्या करते हैं, ध्यान प्रचार करते हैं, ध्यान सिखाते हैं। जो आपके पास है तन मन धन से जो आप कर सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन से आपको ये ज्ञान मिल रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आप क्या कर सकते हो, तन मन धन से। आपके पास धन है तो धन से आप उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कीजिए, तब आप इस कर्म से चक्र से बाहर निकल सकते हैं। आप ध्यान सिखा सकते हो तो ध्यान सिखाइए। आप धीरे धीरे आपको बोलने में आ गया है, आप बहुत बुक्स पढ़ रहे हो तो ज्ञान आप लोगों को दे सकते हैं जो आपसे बन पड़ता है। आप ध्यान नहीं सिखा सकते हो, लेकिन जो लोग ध्यान सिखा रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ में रहिए, क्योंकि ग्रुप एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। प्रज्ञा जी नोएडा से जा रहे हैं ध्यान सिखाने के लिए पार्क में, आप नोएडा में हो, आप सिखा नहीं सकते, लेकिन आप उनके साथ जा सकते। जब 10 लोग आप मिलके एक पार्क में जाके ध्यान सिखाओगे और वो अकेली जाके ध्यान सिखाएगी, वो दो अलग अलग चीजें। सपोर्ट कीजिए। आप अभी ध्यान करके आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो अब आपकी बारी है कि आप इसमें अपना योगदान दें। सत्य काम करेंगे तभी हम इस कर्म चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ओके, ध्यान करें, ध्यान प्रचार करें। आपके पास पैसे हैं तो पैसे डोनेट करें, क्योंकि हर धर्म में ये बोला गया है कि हमारी जितना इनकम है उसका 10% हमें ऑर्गेनाइजेशन में देना है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में देना है, हम क्या करते हैं कि जो अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ये नहीं, आत्मा की उन्नति के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में दीजिए, क्योंकि आप जो दोगे वही होगा। आप वस्त्र दान दोगे, आपको वस्त्र मिलेगा, वस्त्र की कमी नहीं होएगी। आप खाना दोगे, आपको खाने की कमी नहीं होएगी। लेकिन अगर आप आत्मा की उन्नति के लिए दोगे तभी आपकी आत्मज्ञान, आत्मा की भी उन्नति होगी। लॉ ऑफ कर्म यहाँ पे भी लागू होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं हम तो लोगों को खाना खिलाते हैं, हम तो लोगों को दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, ठंड में बचाते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको मुक्ति मिलेगी कब, आप इस कर्म, क्योंकि बोलते हैं ना जो ये होता है, कड़ा होता है, सोने की कड़ा हो या लोहे की कड़ा हो, कड़ा तो कड़ा ही। अगर आप बैड कर्म करते हो तो बैड
नतीजा भुगतने के लिए आते हो। अगर गुड कर्मस करते हो तो उसको भी एंजॉय करने के लिए आप इस अर्थ प्लेन पे आओगे। सिर्फ आत्मा की उन्नति करने के लिए अगर आप काम करते हो तो आप धीरे धीरे ये कर्म जो मृत्यु, जन्म मृत्यु की चपेट से निकल जाते, उसी को बोला जाता है निर्वाण। आप जान जाते हो कि आप कौन हो, आप जान जाते हो कि संसार क्या है, आप जान जाते हो कि आप में और मुझ में, मेरे में, ये पत्थर में कोई अंतर नहीं है, वही है ब्रह्म ज्ञान। ओके। और छोटी छोटी चीजें जो है कि जैसे हमारा इंडिविजुअल कर्म है वैसे ही हमारा परिवार का, वंश का भी कर्म होता है। जैसे मान लो कि आपकी पूर्वज में से कोई एक पर्सन जो इनकम किया है, वो इनकम काला धन है, किसी का दुख के द्वारा उन्होंने इनकम किया है, किसी को लूटा है, एंड वो धन कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। उसी धन को आप पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एंजॉय कर रहे हो। तो अभी जो प्रेजेंट लाइफ में जो बंदा है वो उस काम में भागीदार नहीं है, क्योंकि वो उस वंशज में है, वो पैसा वो खा रहा है, इसलिए उसको भी उसका भरपाई उस कर्म का न फेस करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा गांव का भी कर्म, हमारी जो सिटी में है, जो सोसाइटी में है, वो सोसाइटी का भी कर्म होता है, उसका भी आप भागीदार नहीं है, क्योंकि आप इस सिटी में रहते हो तो इसलिए आपको वो कर्म का भागीदार होना पड़ता है। स्टेट का, अपनी कंट्री का, इस ब्रह्मा विश्व का, जो अर्थ का, अभी जो कर्म चल रहा है हमारी कोरोना, ये हमारी अर्थ का टोटल सबका मिलके जो कर्म है, क्योंकि हम सभी ने नेचर को एक्सप्लॉइट किया है। दूसरे हर कोई, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो अमेरिकन हो, वो चाइना हो, सिर्फ चाइना डॉग के मार के खाता है, हम बोल देते हैं। हम भी गोट को मार के, चिकन को मार के एग खाते हैं, हम भी फिश खाते हैं, तो वो खराब है, हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है। तो ये भी एक इंप्रेशन हम दे रहे हैं उनके ऊपर, ये भी बैड कर्मस क्रिएट कर रहे हैं हम, कि वो कुछ भी खा लेते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, हम मछली को मार के खाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस? खाते वो भी मारते हैं, हम भी मारते हैं, तो वो खराब हो गए, हम कैसे अच्छे हो गए? तो अभी जो कर्म है हमारी, तो ही सबका है, सभी इसमें हम क्योंकि हम अर्थ प्लेन में अभी आए हैं, हमारी अगर इसमें कोई भी बैड कर्म हमने नहीं किया, फिर भी इसकी सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस है, कि हमने इसमें एक्सपीरियंस करने के लिए ही तो आए हैं। ध्यान ही है, मृत्यु का क्या डर, मृत्यु तो है ही नहीं। सर का अभी कल ही एक वीडियो आया है, ये ड्रामा चल रहा है, सब कुछ ड्रामा ही तो है, आप ही ने तो ये नाटक को रचाया है, आप ही तो इसका लेखक है, आप ही इसका हीरो है, आप ही इसका डायरेक्टर है। एक फिल्म देखने हम जाते हैं, अगर हीरो जैसा बिहेव नहीं करेगा तो हम बेकार का रोल किया है इसने। विलियन अगर विलियन का रोल सही से नहीं कर पा रहा है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर लेते हैं। तो हम भी अपनी लाइफ का हीरो बन के, हीरोइन बन के दिखाएं, तो सामना करेंगे तभी तो हीरो बनेंगे। लेकिन हम हमेशा दिन रात यही प्रेयर करते रहते हैं, मुझे दुख से मुक्ति दिलाओ, मुझे दुख से मुक्ति दिलाओ। दुख का सामना करेंगे तभी दुख से मुक्ति मिलेगी, ध्यानी बनेंगे तभी दुख से मुक्ति मिलेगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि लॉ ऑफ कर्मा इस और बहुत इसमें कुछ है, और ये सारा जो मैंने बोला है, ये इसमें मैं खुद का अनुभूति बहुत है, मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बुक्स भी पढ़े हैं, जैसे योर सोल्स गिफ्ट, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, मिराकल्स हैपन, इतने सारे जो बुक्स है, ये सिर्फ बुक्स लिखा नहीं गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाके ये देखा गया है कि कैसे उनकी प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो ये ज्ञान अगर चाहिए, सर का भी एक बुक अभी आया है कर्म सिद्धांत के ऊपर, जो कि तेलुगु में है और वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है, उस बुक को पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे सुनेंगे ये कर्म टॉपिक बार, क्योंकि ये रोज का हमारा एक डे टू डे लाइफ का टॉपिक है, इसको समझ में सबको आता है, जो देंगे वही पाएंगे, लेकिन इसको जितना डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, फिर आप अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज एक बहुत सुंदर सा चेहरा मुझे देखने के लिए मिल रहा है। नमस्ते मैडम, कविता मैडम।
नमस्ते जी, आपको सुन के तो हम निहाल हो गए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर बताया और बहुत ही आप धन्यवाद इसके लिए, मतलब दिल से। अरे आप जो बोलते हो ना, उससे थोड़ा सा हम प्रेरित हो रहे हैं। आपकी हम 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे। मैं समिया मुझे पूछ रही थी आपने इनर जर्नी किया है, तो मैंने कहा हाँ, मेरे साथ बड़े बड़े मास्टर्स थे, देवजानी मैडम थी और विभा भी थी ना, विभा गुप्ता, काजल, मैडम भी थी। हाँ, रेणु अग्रवाल। तो हम याद ही कर रहे थे और देखिए आपसे मुलाकात हो गई। समय रुको, मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। क्यों सबका क्यों नहीं हो रहा है समय? मैम अब आप कीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगी तो हो जाएगा। आई थिंक हम दोनों जने साथ में कर रहे थे इसलिए ऐसे हो रहा था। फिर भी नहीं हो रहा है यार। दिखने लगे अब। क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया बताया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। मतलब एक एक चीज जो आपने बताई है वो हर के जीवन में से गुजर के जाती है, बट कैसे आपने बताया, सच्चाई है कि कैसे वर्णन किया आपने। ओ माय गॉड, रियली क्या बोले आपके लिए, बहुत बढ़िया। आपने हर के जीवन में कोई ना कोई घटना हुई है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वाकई में क्या, मैं आज तो ऐसे लग रहा था कि अभी और क्लास लंबी हो। ये 3 दिन 4 दिन ये टॉपिक एक्चुअली मैं लेती हूँ, इसलिए जैसे डे टू डे लाइफ का कर्मा है, इसको मैं कोशिश और करो अगर एलाबोरेटली कल का भी देती हैं तो एक बार फिर दोबारा इसको थोड़ा रिपीट कर दो। कल भी अगर है, नहीं रियली सो मैम बहुत अच्छा लगा, सच में। पता सबको है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते ना इतना। इसके रिगार्डिंग भी रामराजू सर का भी लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर भी टॉपिक है। सर ने पीएमसी हिंदी में भी जो बुद्ध वन प्रोग्राम था उसको भी, आप जितने लॉ ऑफ कर्मा के जितने सारे मास्टर ने बोला है ना, सबका अपना अपना एक सबने इसके ऊपर काम किया है। तो सर का भी, सर अपनी एंगल से लॉ ऑफ कर्म का अपनी लाइफ को लेके सर ने कैसे समझा है, उन्होंने उसमें वहां पे बताया है। तो कई सारी चीजें मैं भी ऐसे अटेंड करके भी मुझे पता, जैसे थिंग्स के ऊपर मुझे नहीं पता था, जबकि मैं थिंग्स के ऊपर बहुत केयर करती हूँ। लेकिन ये भी हम जब थिंग्स को भी केयर नहीं करते हैं, उसको आज वस्तु की तरह देखते हैं, उसको प्यार नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, अपने घर को सजाते हैं ताकि दूसरा देख के अच्छा बोले, लेकिन नहीं, हमारे इंटेंशन यहाँ पे सही नहीं है। हमारे इंटेंशन की ये हमारा कितना काम में आ रहा है, ये होना चाहिए। अपनी चादर, अपनी पीलो, इसको आप कितना प्यार देते हो, अपनी जो कपड़ा आप पहनते हो उसको आप कैसे डालते हो, जब अपनी जो बाल्टी में डालते हो, ये हर एक छोटी, इसीलिए हमारे जीवन में इतनी कभी कभी आता है, लेकिन हम सोचते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, तो ऐसा क्यों। एक्सीलेंट। मैं तो अपने पिलो और बेड के बिना कहीं सो ही नहीं पाती हूँ। कहीं रिलेशन में जाती हूँ तो नींद नहीं आती मुझे अपने पिलो के बिना। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। रिलेटेड समझाया, वो तो अनगिनत है और अपने अपने सोल प्लान के हिसाब से बहुत ही है, बेअंत है ये लॉ ऑफ कर्मा का सब्जेक्ट। जितना डीपर जाओ उतना समझ में आने लगता है। खाली वो अप्लाई करना है एंड उस पे अपने ध्यान देना कि कैसे होता है उसका रिएक्शन अपने ऊपर, प्लस है कि माइनस है, वो समझ में आ गया तो संभल के आगे चलेंगे। सही है यहाँ पर। थैंक यू बड़े मैम, बैठे हैं, सबके बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, बहुत कुछ समझ में आया और शायद चल भी पाए ऐसे बनने की पूरी कोशिश। नहीं, डेफिनेटली होगा। हमारी वही ना, सुबह से उठ के हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस, होश चाहिए। पत्री साहब ने ना स्पिरिचुअलिटी को बहुत सिंपल कर दिया है ना कविता मैडम, कि ध्यान और माइंडफुलनेस, बस ये 2 चीज। बस आपको ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें, अगर आप बड़े बड़े किताब नहीं पढ़ पाते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 चीजें मैंने कल भी कहीं पे बोला था, कल ही यहीं पे बोला था, 2-4 किताबें आप पढ़िए, जैसे कि ये कर्म को जानिए, 4 एग्रीमेंट्स, जो मैडम की बहुत सुंदर किताब है, मैडम ने बोला है, उसको पढ़िए एंड उसको अप्लाई कीजिए। योर सोल्स जर्नी पढ़िए एंड सोल्स गिफ्ट पढ़िए।
ये 3-4 किताबें अगर आप पढ़ के उसको अप्लाई करते हो अपने जीवन में, तो ये जो पहला जो हर्डल्स है उसको आप हम ओवरकम कर जाए। इसको अपने ऊपर जब अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो ही एक्सप्रेस कर पाएंगे और समझ पाएंगे, फिर वो क्लैरिटी आ जाएगी। एंड लॉ ऑफ कर्म को ओवरकम करने के लिए मैडम का जो बुक है ना 4 एग्रीमेंट्स, वो 4 एग्रीमेंट को हमेशा रोज आप कितने भी हाई लेवल पे चले जाए, कितना भी बड़ा मास्टर बन जाए, ये 4 एग्रीमेंट हमेशा आप लोग अप्लाई करें अपने। मैडम वो 4 एग्रीमेंट आप ही बताएं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता नहीं समय है। समीहा बता सकती हूँ क्या? यस मैम, बता एक सकती लाइन में आप 4 एग्रीमेंट हाँ। क्या क्या है वो बता दें। 4 एग्रीमेंट्स फ्रेंड्स ऐसे हैं कि पहला तो है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, यानी आपकी शब्द त्रुटि रहित होना चाहिए, बकवास नहीं करनी है, आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द मोती की तरह होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। दूसरा है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, कोई क्या कह रहा है, जैसा देवजानी मैम ने भी बोला अभी, कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने लिए कह रहा है, वो आपके लिए नहीं कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत होती है किसी ने कुछ बोला हम उसको सिर्फ अपने लिए मानते हैं, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है इस संसार में, तो कोई चीज पर्सनली नहीं लेना है। तीसरा है कोई धारणा नहीं बनाना, जैसे इन्होंने बोला ना, पड़ोसी आया और बोल दिया अरे ये तो बड़ा घमंडी लग रहा है, ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है, तो कोई धारणा किसी के बारे में कभी नहीं बनानी, क्योंकि उनका जीवन क्या, उनकी दुनिया क्या, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए कोई धारणा बनाने से वही हम उसके बाद आगे ड्रामा शुरू हो जाता है। कुछ सोचा फिर वो आगे चली, एक कहानी बनी, हमने उसको और बड़ा रूप दे दिया, कुछ और बोला उस बारे में, ढेर सारे कर्म बना लिए, जैसे मैम ने भी बताया। तो कोई धारणा मत बनाइए। और चौथा जो है अपना सर्वश्रेष्ठ करना है, मतलब जिस समय में अभी जैसे हम ध्यान कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान करेंगे, जब हम काम करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे, खाना बनाएंगे तो पूरे मन से खाना बनाएंगे, सफाई करेंगे पूरे मन से सफाई करेंगे, ध्यान उसी चीज पे होना चाहिए और उस समय का सर्वश्रेष्ठ। अगर आप बीमार हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप पूरी तरह से रेस्ट करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मुझे तो जैसे मैं अच्छे से खाना स्वस्थ होकर बनाती थी वैसे ही अभी भी बनाना है, वैसा नहीं करना है, अपने आप को आराम देना, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं इस तरह से, अपने आप को डिप्लीट करते हैं, आप बीमार करते हैं अपने आप को। और अगर आप बेशर्मी करते हो कि बन रहा है लेकिन नहीं करते, तो आप क्या करते हो, बाद में गिल्टी फीलिंग होती है आपको कि मैं तो कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। तो ये लेटर एज में जाके या कभी आपको मन में बड़ा दुख पहुंचाती है चीज। तो जब जो काम कर रहे हैं, जितनी एनर्जी है उस हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ देना। तो ये 4 एग्रीमेंट्स है फ्रेंड्स, ये चारों अगर लाइफ में उतार लिए आपने तो आपके जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको आपने संगीता मैडम मैम मैंने सुना है कि आप यहाँ पे क्लास लेते हो, इस 4 एग्रीमेंट्स को ले लिया आपने यहाँ पे? नहीं अभी तक नहीं लिया यहाँ को, अभी मिर्दाज चल रहा है, बुक ऑफ मिर्दाज। इसके बाद तो समय की 4 एग्रीमेंट्स डेफिनेटली मैडम से बहुत अच्छे से मैडम इलेबोरेट करती हैं। यस मैम, बिल्कुल। और जो आपने बोला ना देवजानी जी, वो जो चीजों के प्रति अवेयरनेस, वो मिर्दार ने इतना ज्यादा अच्छे तरीके से बताया कि जिस चीज को आप जैसे देखते हो वही आपको वैसे देख रही है। अगर आप कुर्सी को देख रहे हो कि बेकार है, तो कुर्सी भी आपको देख रही है कि आप बेकार तो इसलिए हर चीज को प्यार से देखना है। बहुत लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब में प्राण है, समझ है, सब में प्राण है। वो लोग अपने को समझते हैं। बिल्कुल We have to be very conscious. very 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 वंडरफुल। मैम संगीता मैम का कुछ क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। यस मैम, बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही संगीता मैम। अनम्यूट करो। मैडम नहीं आ रही है आपकी मैम, आवाज। आप दोबारा ऑडियो से ज्वाइन कर लीजिए, ऑडियो हटा के फिर दोबारा। अभी भी नहीं आ रही है मैम, अब तो आप म्यूट पे ही हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ना, नहीं आ रही मैम। आप लीव कर जाइए, फिर से ज्वाइन कीजिए।
तक दूसरा किसी को तब तक दूसरा अंजू जी का ले लेते हैं। हाँ जी, मैं बस ये कहना चाह रही थी, आज अपना एक चीज बताने जा रही हूँ। आपने बोला ना शेयर करो कोई भी बात है। 1-2 दिन की थोड़ी कमर में जैसे हल्की फुल्की ना जैसे पेन हो रही है, तो मैं आज सुबह मंदिर के आगे जैसे पाठ पूजा के लिए गई, तो आसन को वैसे तो शुरू से बहुत कुछ दादा भगवान से भी काफी चीजें मैंने ली हैं, कि वो कहते थे कि अगर सत्संग पे जाना है तो लाइट भी आपने बड़े प्रेम से बंद करके जाना है, दरवाजा भी, कि कोई सो रहा है तो आप किसी थर्ड पर्सन को ये नहीं पता चले कि मैं सत्संग पे जा रही हूँ। तो डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें तो मन से शुरू से आ रही हैं जीवन में, बट आज की जो बात मैंने आसन रखा, उसको जैसे ऐसे ऊपर से तो सीधा तो हाथ से करना चाहिए था, कमर के वजह से मैंने पाँव से करना चाहा, तो एकदम ध्यान में आया ये मैं रॉन्ग कर रही हूँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैंने फिर भी झुक के दोबारा हाथ से ठीक करा। बात छोटी सी है, बट दिमाग देखो काम करता है कि भगवान का आसन है, मैं पैर से नहीं ठीक करूं, हाथ से ठीक करूं। सो आज और भी कई चीजें आपसे, इतनी अनगिनत चीजें जो कि लाइफ में और हम निखरेंगे और निखरेंगे और निखरेंगे। सच में बहुत कुछ जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, बट जरूर है कि कोई गलती ना हो। आज ये प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत ही अच्छा बताया। थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल। सच में जो बहुत बढ़िया, एक दिन फिर आप मतलब ले क्लास। यस, ये रेगुलर हमने सभी कुछ ना कुछ किया है, तभी तो ये अर्थ प्लेन पे आए हैं। हमारी देखो प्रज्ञा दीदी कहीं भी हो, ऐसे ही लगता है, आज ध्यान में भी उनको देखा, ऐसा बनना मेरे को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। सच में नाइस लेडी इन द वर्ल्ड मेरे हिसाब से, रियली मतलब प्राउड ऑफ प्रज्ञा दीदी, मतलब नो वर्ड्स एट ऑल। सच में आज इतनी याद आ रही है उनको, हो सकता है उनको स्नीजिंग शुरू हो जाए अभी से। वंडरफुल, सच में रियली रियली थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। संगीता जी शायद फिर से ज्वाइन किए हैं, अभी अभी बात कीजिए। अब आवाज आ रही? जी 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 जी। हाँ मैम, मुझसे मुझे ये बात पूछना था कि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो गई थी, जिसके बाद मुझे अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हुआ था। बस जो जिस बुक के आपने नाम लिए हैं, तो वो मेरी बेटी को मतलब स्कूलिंग एज की बहुत बुक्स पढ़ने का शौक था, तो उसने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में मुझे बहुत बताया, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को संभालने के लिए बहुत हेल्प मिली। मतलब मेरी बेटी की डेथ हो गई थी 26 ईयर्स का था, तो मैंने आपको लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जानती थी, तो मैंने अपने आप को बहुत संभाला। मतलब डिप्रेशन में आने से मैं बहुत बची। अभी भी होता है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या होता है कि हम लॉ ऑफ कर्मा के बाद में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो होता क्या है कि जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते हैं, हम दो ही लोग ही हैं, तो जब भी वो कोई बात करती हैं तो मुझे वो लॉ ऑफ कर्मा याद आ जाता है, तो मैं उनको चुप करा देती हूँ कि नहीं, हमें इस बारे में बात नहीं करनी। अब होता क्या है कि हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, हम छुपी रहते हैं। मतलब हर कोई भी बात होती है उसमें लॉ ऑफ कर्मा तो आ ही जाता है। चाहे बात करनी है तो किसी पड़ोसी की बात हुई तो मैं कहती हमें बात नहीं करनी इस बारे में, भाई हम अपनी करेंसी नहीं बढ़ा सकते। तो वो मुझसे इरिटेट हो गए है ना कि तू बात ही नहीं करती है, जब भी कुछ कहती हूँ तो कर्मा के बीच में ले आती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक नहीं है, मतलब कुछ भी बात करती है तो कर्म तो आ ही जाता है। तो जब तक नहीं पता था तब तक हम बात करती थी, किसी का बात कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं। समझ नहीं आता कि समझ में आने की बहुत एक्चुअली आपने जो बात को पकड़ी, जो समझी वो सही है कि हमारी, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे भी गिल्ट नहीं होना है। पहली बात, कुछ 2-3 चीजें आपको यह भी समझना है। गिल्ट नहीं होना है कि मैंने ऐसा कोई कर्म कर दिया जो कि मेरी बेटी चली गई, इसीलिए नहीं गई, वो इसीलिए गई। हाँ बेटा, तो वो इसीलिए गया कि आपने उसके साथ इतना ही टाइम एग्रीमेंट करके आए थे कि आपके साथ उसका 26 इयर्स। दूसरा चीज, जो इमोशनली आप अभी टर्चर हो रही हैं, ये थोड़ा सा आप इसको समझें, इसको ना ज्यादा भी डीप में मत लेना है, इसको यही समझना है, इतना ही इमोशनली
उस पर्सन को आपने कोई ना कोई लाइफ में इतना ही इमोशनली वो टर्चर हुआ है, सेम इमोशनली आप खुद उसको मिस करके टर्चर कर, मतलब खुद को टर्चर करे हो, अभी क्या करें, आप खुद को टर्चर करें, तो उससे कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है। इसमें आप ये नहीं सोचना कि मैंने बैड कर्म किया था इसलिए वो चला गया, नहीं, वो इसलिए गया, उसने 26 इयर्स प्लान आपके साथ किया था, उस प्लान में आप एग्री हुए थे, यस मैं इतना ही दिन तेरे को अपने साथ रखूंगा, और इससे जो पेन होगा वो पेन को फील करके, फेस करके, सफर करके मैं अपनी कर्मों को बैलेंस करूंगी। या आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों आपने एग्री किया है, ठीक है। अब ये समझ में जब आ गई तो सफरिंग आपका आधा खत्म, क्योंकि इमोशंस है तो इसलिए याद आता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आ गई, मतलब आपकी कर्म 50% आपने डिजर्व किया, लेकिन जो कष्ट दिया है वो तो याद आएगा। उसको फिर आपको क्या करना है कि उसकी गुड मेमोरी को याद करना है। अगर उसको याद करके, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे अगर मैं अपने ही घर में ये हुआ है मेरा चाची के साथ, तो वो गुस्सा है अपनी बेटे से कि वो कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है। तो मैंने उनको फिर समझाया इस चीज को, भावना गिरी का एक बुक है उसको मैंने उनको पढ़ने दिया, तो मैं बोली आप इस चीज को समझो, गुस्सा मत, गुस्सा होने से क्या होगा, ना वो फिजिकल बॉडी में वापस आ सकता है, ना वो हायर प्लेन में जा सकता है, क्योंकि आप उसको खींच रहे हो, उसको बार बार याद कर रहे हो। तो दुखी ना होके, देखिए इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर एक मोमेंट को आनी की बात कर, हर एक मोमेंट को फेस कर, मतलब उसका जो याददाश्त जो आपके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स है उसको याद कीजिए, हमारे साथ ऐसा था, ऐसा हुआ। एंड एक मैडम का आया है हमारी वसंता मैडम का, उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है अभी अभी आया है आत्मा की यात्रा पीएमसी हिंदी में, उसको सुनिए, ठीक है। मैं आपको बस इतना, और जो बुक्स है वो बुक्स पढ़िए थोड़ा सा, डाइंग टू बी मी जो अमृता मुरजानी का, और भावना गिरी का वो है, वो बुक्स का नाम क्या है वो याद नहीं आ रहा है, भावना गिरी का एक बुक है, वो भी बुक्स पढ़िए। सोल जर्नी जो है बुक है, सोल गिफ्ट जो बुक है, उसको कल मैंने वो बुक जो दिखाया था सोल गिफ्ट, उसको पढ़िए। तो ये सारा बुक्स पढ़ने में टाइम दीजिए अपने आप को। और बाकी जो लोग बोल रहे तो हमसे बात नहीं कर रहे, लीव दैट पीपल, उनको छोड़िए, क्योंकि अभी आपको इतना सुंदर परिवार मिला है। जो इस टाइप का लोग है वो धीरे धीरे आपसे कट हो ही जाएंगे, अपने आप कट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बेकार की बातें करने के लिए टाइम नहीं है। उसी घाव को बार बार वो समाज खरीदेगा, वो आपको करेगा, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। हमें अपने टाइम ध्यान से, सज्जन सांगत्य से, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं। अब हमारी जो संगत है वो अब इस तरह के लोगों के साथ होना है, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी जो रिलेटिव से पहले नहीं वो बुरा मान जाएगा, उसको बात करना है, इससे बात करना है, अब वो ख्याल खत्म, क्योंकि मैं एक ही रास्ता दिखा रहे हैं। वैसे आप अभी लॉ ऑफ कर्म को समझा रहे हैं, वैसे मैं समझा के ध्यान सिखा रही हूँ। अगर आप ध्यान नहीं करते हो, फिर आप बार बार अपनी पेन एंड सफरिंग को मेरे सामने आके बोलते हो, तो वही बात को बार बार डिस्कशन करके क्या फायदा। मैं अपनी टाइम भी दे रही हूँ, अपनी एनर्जी भी दे रही हूँ, लेकिन आप ध्यान में नहीं आ रहे हो, फाइन। तो इसलिए उसके लिए भी नहीं सोचना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, भाड़ में जाए लोग, हम अपने आप को पहले संभालना है। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को, जब आप खुद स्ट्रांग हो जाओगे, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। मेरे ही साथ है कि मेरे ही टीम में एक मैडम अभी अभी आई है, सेम हालत आपका जैसा हालत उनका है, क्या क्या थी वो धीरे धीरे क्या बनती जा रही है। सच्चाई जब हम जानते हैं तो ऑटोमेटिक, लेकिन कॉमन लोगों को सच्चाई नहीं पता, इसलिए वो उसी में गिर रहे हैं। उनका भी कसूर नहीं है, लेकिन अगर हम जो बोल रहे हैं वो समझ में उनको नहीं आ रहा है, तो उनको खराब भी नहीं बोलना है, लेकिन उनके साथ भी हमें उठना बैठना नहीं। जहां पे इस टाइप का बात हो रही है वो छोड़ के हमें अपने घर पे आ जाना। उनको क्या लग रहा है, किसी को खुश करने के लिए ऐसा काम मत कीजिए। वो क्या सोच रहा है इसलिए मैं उसके साथ हर चीज को शेयर करूं, बांटू फिरूं, वो नहीं। जो सही है, जो आपकी आत्मा बोलता है, आपका इनर वॉइस बोलता है, वो कीजिए, ठीक है। एंड बुक्स पढ़ने में, ध्यान करने में, म्यूजिक सुनने में, इसमें मन को लगा,
ऐसा नहीं कि दुनिया क्या बोलेगा, बस्ता मैडम का इसलिए मैंने बोला, वो क्योंकि वो अपना दुख को, वो एक तो वो समझ चुकी है डेथ क्या है, एंड वो कभी दुखी नहीं है, इसलिए बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन हो रही है वो दुखी क्यों नहीं है, वो हमारे सामने आके रो क्यों नहीं रही है। ओके, तो लोगों की मत सुनिए, उनके पास वो ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे। इसलिए सज्जन सांगत्य, आप जैसे चाहते हो, जैसे सोचते हो, वैसे ही लोगों के साथ आप उठो बैठो। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपकी डाउट को क्लियर किया है कुछ हद तक। एक चीज मुझे और पूछनी थी, वैसे आपने समझा दिया है कि जैसे लॉ ऑफ कर्मा को हम सब समझते हैं, जो आपने 5 चीजें बताई कि हमें डेली रूटीन में नहीं करना, तो हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो हमारी माइंड में रहता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करके 2 कदम आगे चलते हैं। आप कब से ध्यान कर रहे थे, पहले बताइए। नहीं, ध्यान तो मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन जब से मेरा बेटा गया, अभी 2 साल हो गए, तो मैं अपना सुबह का अमृत वेला जरा सत्संग जरा जो करती हूँ, या जो बुक की नॉलेज मेरी बेटी मुझे देती है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। और टाइम टू टाइम वो मुझे गाइड करती रहती है कि आपको कैसे बिहेव करना है, भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन जब मैं 1-2 महीने में अपने रिलेटिव के यहाँ जाती हूँ तो मैं जितना 2 कदम आगे चलती हूँ, वो अपनी कुछ ऐसी बात होती है 2 कदम पीछे हो जाती है, वो नेगेटिविटी लेकर मैं अपने घर आती हूँ। मतलब इसलिए ना मैं बोला कि आप अपनी हित के लिए जो चीजें करना है वो करना है। मेरी रिलेटिव्स है, इसलिए मुझे आप, ये आपकी चॉइस है, आप कितना दूरी उनके साथ बनाना चाहते हो। अगर जाते हो, अभी क्या ना आप ध्यान नहीं कर रहे, जब आप ध्यान करोगे ऑटोमेटिकली आपका जाना कम हो जाएगा। अगर वो कुछ बोलेंगे तो आप उसको टेकअप नहीं कर, अभी क्या ना आपकी आत्मशक्ति नहीं है उस चीज को संभालने के लिए। इसलिए मैंने आपको पूछा आप कब से ध्यान कर रहे हो। ध्यान नहीं करके सिर्फ ये मैंने जो आपको बताया ये ज्ञान है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता है, ध्यान चाहिए, शक्ति चाहिए। ओके, एक्चुअली ओके मैडम, तो ध्यान कीजिए। कितना दिन हो गया आपको ध्यान करते हुए? हो गया 1-2 हफ्ता हो गया। अरे 40 डेज पहले कीजिए, फिर जाके प्रश्न। 40 डेज पहले कोई प्रश्न नहीं, ध्यान कीजिए, बुक्स पढ़िए, प्रज्ञा जी के साथ, समया जी के साथ, यहाँ पे मैडम आ रही है उनके साथ, आप ग्रुप में एसोसिएशन में रहिए एंड सुनिए, लोगों की एक्सपीरियंस भी सुनिए। जो मैंने बोला बस्तर शास्त्री का टॉक है पीएमसी हिंदी में, उसको सुनिए। इस टाइप का एसोसिएशन में रहेंगे तो आपको समझ में चीजें आएंगी। पहले ध्यान, शक्ति चाहिए इस चीज को समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति मतलब जो खाने पीने से जो शक्ति है वो नहीं, विश्व शक्ति हमें चाहिए। अभी आत्मा की शक्ति इतना नहीं है कि वो इस चीज को समझ सके, दूसरों की चीजों को प्रोटेक्ट कर सके, नेगेटिव ऑरा से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए ध्यान आवश्यक है। ओके, एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक इमरजेंसी है, मेरे घर में कोई आ गए हैं समय, तो यस मैम, आपने ऑलरेडी आज इतना टाइम दिया है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बार बार बच्चों की आ गई हो, ऑलरेडी आ चुके हैं, बैठ गए। यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, आप दोबारा जब भी आएंगे आपका वेट रहेगा। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स को भी, आज हमने काफी देर टाइम स्पेंड किया, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। कल धरती माता के लिए ध्यान है हर सैटरडे, कल प्रभावती मैम लेंगी धरती माता के लिए ध्यान, तो इसी टाइम पे मिलेंगे कल 3:50 पे। थैंक यू मास्टर्स। अच्छा सब, थैंक यू अब सब बोल सकते हैं। थैंक यू समया, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।